हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन सी और इसी तरीके से आपको सेक्शन डी भी प्रोवाइड होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसका सॉल्यूशन जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 3 सेक्शन सी। तो सेक्शन सी आपका होता है 18 मार्क्स का एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 6 3 जा 18। ओके, और क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 46 तक सेक्शन सी में होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म, ओके इट्स नॉट फ्रॉम, इट्स फॉर्म, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। सो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर √5 एंड -3 √5। तो जीरोस देके रखे हैं, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। अब हमको पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, px इज इक्वल्स टू k और ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अलग से कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, √5 प्लस माइनस √3 √5। तो √5 प्लस माइनस -3 √5। ठीक है, तो √5 माइनस 3 √5 कितना होता है, 2 हो जाएगा, 2 √5 और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर का, यानी कि माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि √5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 √5। सो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा और 5 3 से कितना होता है, 15 होता है, और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -15। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख देंगे। सो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो होगा k इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया, -2 √5। तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 √5 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -15। देखो ब्रैकेट में इसलिए रखना है बार बार, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना ब्रैकेट में इसलिए रख रहे हैं ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे और साइन का सॉल्यूशन कर देंगे, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख देना। नाउ k इन ब्रैकेट x² माइनस माइनस प्लस 2 √5x माइनस प्लस -15 वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0। और ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, x² प्लस 2 √5x माइनस 15 वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, find the zeros of the polynomial and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोस हम फाइंड कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल हम लिखेंगे 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा, 4 होगा एलसीएम, तो डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम 4 है तो इंटू 4, ऊपर भी इंटू 4, इंटू 2, ऊपर भी इंटू 2, इंटू 1 और ऊपर भी इंटू 1। तो 2 4 जा 8x² प्लस 7 2 जा 14x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 0। अब 4 वहां चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो आ गई 8x² प्लस 14x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इनको करना है मल्टीप्लाई, तो 8 3 से कितना होता है, 24 होता है। अब 24 के ऐसे फैक्टर्स जिसको प्लस करने पर क्या आए, प्लस का 14 आए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर दूसरा चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 और 3, ये भी नहीं होगा। हाँ देखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 2, 12 2 जा 24 होता है, 12 प्लस 2 कितना होता है, 14 होता है। तो ये आ जाएगा 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, 12 2 जा 24, 12 प्लस 2 14। अब इधर से
और इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो 4x कॉमन निकलेगा, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, x है प्लस 4 3 जा 12 और x चला गया, यहाँ +1 कॉमन, तो ये आ जाएगा 2x + 3 = 0। दो ब्रैकेट बन गए, 4x + 1 और दूसरा 2x + 3 = 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, 4x + 1 = 0 और 2x + 3 = 0। देयरफॉर यहाँ x की वैल्यू आई -1/4, माइनस वहां जाएगा, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -3/2। ओके, तो जीरोस आ गए, ये हम मान लेते हैं अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लेंगे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, इसको करेंगे हम वेरीफाई। अच्छा, अब ए बी सी ये क्या है, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को b और आखिरी में जो होता है वो कांस्टेंट। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ, पॉलिनोमियल हमारा कहाँ है, ये है, तो इधर से a हो जाएगा 8, ठीक है, b हो जाएगा 14 और c होगा 3। अब हम वैल्यूज रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आया -1/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 14/a, a की वैल्यू क्या है 8। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा इसका 4 आएगा एलसीएम, ठीक है, तो इंटू 2, ऊपर भी इंटू 2, तो -1/4 प्लस माइनस 3 2 जा 6/4 इक्वल्स -14/8। इसको कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हैं, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, ठीक है। नाउ माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन ग्रेटर का, तो 1 + 6 7 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पर है -7 डिवाइड बाय 4, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है -1/4, बीटा है -3/2, c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 8। माइनस माइनस प्लस, 1 3 जा 3, 4 2 जा 8 और यहाँ पे भी 3/8, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई। क्लियर, समझ में आया। पहले फैक्टराइजेशन से रूट फाइंड करने हैं, अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है एपी से, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। मैंने आपको एपी सॉल्व करते हुए एक चीज सिखाई है कि जो स्टेटमेंट दिया है उसको नोट डाउन करो, फिर उसको एक्सपांड करो, तो अपने आप नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द 20th टर्म यानी कि A20 हमको फाइंड करना है। डन। ऑफ द एपी हुज थर्ड टर्म इज 7, तो यहां लिख दो A3 = 7 एंड द 7th टर्म, क्या लिखा है 7th टर्म, तो मैंने लिखा A7 exceeds 3 times the third term by 2, exceeds 3 times the third term, तो थर्ड टर्म का 3 गुना किया, 3 times the third term से कितना ज्यादा है by 2, तो +2। स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, डन है। तो ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म एंड an, nth टर्म यानी कि an, ये फाइंड करना है, इसके अलावा an भी हमको फाइंड करना है। क्लियर। अब A3 हमको 7 दे के रखा है, तो ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। देखो A3 = 7, देयरफॉर A3 को पहले एक्सपांड कर दो, क्या लिख सकते हैं A + 2D = 7, ये हमको यहां से पहली इक्वेशन मिल गई। अब ऊपर वाला जो है A7 = 3A3 + 2, तो A7 दोनों जगह पर हम एक्सपांड करेंगे। A7 को क्या लिख सकते हैं हम A + 6D, ठीक है, तो A7 को हम लिख लेंगे A + 6D = 3। अब A3 कितना है 7, तो सीधा वैल्यूज रखो +2, तो A + 6D = 3 7 = 21 +2, देयरफॉर A + 6D = 23। ये आई हमारी दूसरी इक्वेशन। यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना ही रहता है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो गिवन है वो लिखो और उस टर्म को एक्सपांड कर दो, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, उनको इवेल्युएट कर देंगे। चलो क्या है पहला A + 2D = 7, तो A +
2d इक्वल 7 और यहाँ a प्लस 6d 23, a प्लस 6d 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल। 6 माइनस 2 कितना होता है 4 होता है, और साइन ग्रेटर का तो -4d। यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा। 13 माइनस 7 कितना होगा 6 और यहाँ 1, माइनस माइनस कैंसिल। d की वैल्यू आ गई 16/4, 4 4 जा 16, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 4। अब एक की वैल्यू आ जाती है तो इसको हम दूसरे में कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहले या दूसरी। तो अगर पहले में पुट करें a प्लस 2d इक्वल्स 7, तो a प्लस 2d यानी 4 इक्वल 7, तो a प्लस 2 4 जा 8 इक्वल 7, देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 8, यानी कि a आया -1। तो हमने यहां पर क्या फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया। अब बोला है 20th टर्म इसका फाइंड करना है ना, तो फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a20 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है -1 प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 कितना होता है 19, और d की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 4। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4 9 जा 36, 76, 76 माइनस 1 कितना होगा 75। तो 820 की वैल्यू आ गई 75, ये पहला आंसर। फिर बोला है nth यानी कि nth टर्म भी ढूंढना है, तो बस यही फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। हमको n की जगह n ही रखना है, a माइनस 1 है, n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू 4 है, तो -1 4 इंटू n, 4n प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, तो -1 -4 ये हो गया -5 प्लस 4n। ठीक है, देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हो, nth टर्म आया 4n माइनस 5, दोनों ही सही हैं। ठीक है, जब भी आपको Sn या An ढूंढना हो तो उसका मतलब ये होता है कि a और d की वैल्यू रखो, लेकिन n की जगह n ही होना चाहिए। तो 20th टर्म है 75 और nth टर्म है 4n माइनस 5। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 फिर से कहां से है, ये एपी से है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636, यानी कि यहां पर कितने टर्म्स का एडिशन करना पड़ेगा कि वो कितना आए 636 आए। तो क्या गिवन है, एसएन हमको 636 गिवन है और फाइंड हमको करना है एन फाइंड करना है। एपी हमारा ये है, इस हिसाब से ए क्या हो गया 9 हो गया, और डी क्या होता है 17 माइनस 9 यानी कि 8। ठीक है, ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अच्छा, ये सम करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में पीडीएफ के फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर। सो Sn हमको गिवन है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है Sn का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। सो Sn इज इक्वल्स टू n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d। ठीक है, Sn कितना है 636 इज इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2, a कितना है 9 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि n ही हमको चाहिए, और d है 8। ठीक है, चलो नाउ 636 इक्वल्स n बाई 2, अंदर सॉल्व कर देते हैं। 2 9 जा 18 होता है, प्लस 8 इंटू n 8n प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8। 636 इज इक्वल्स टू n बाई 2। मैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि यहाँ से कॉमन निकलेगा 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 8 10 प्लस 8n। अब यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, दोनों में से 2 कॉमन है, तो 636 इज इक्वल्स टू n बाई 2। ठीक है, फिर 2 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा 2 5 जा 10 प्लस 2 4 जा 8 और n एज इट इज, 2 2 हो गया कैंसिल। तो 636 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n 5n प्लस 4n इंटू n 4n स्क्वायर। हमारी इक्वेशन बन गई 5n प्लस 4n स्क्वायर, 66 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -636 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, पहले हम लिखेंगे n स्क्वायर यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, -636 इक्वल्स 0। ये आई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से।
4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स 0। चलो अब हम 636 इंटू 4, इससे अच्छा क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स यहाँ पे देखो, 4 यानी कि 2 2 4 और दूसरा 636 के फैक्टर्स निकाल लो। 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, 3 5 15, 3 3 9 और फिर 53 तो प्राइम नंबर है। तो क्या बचा, एक हमारे पास 53 हो गया। ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको माइनस करने पर प्लस का 5 है। एक 53 हो गया, दूसरा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। माइनस करो जरा, 53 माइनस 48 कितना होता है, 5 होता है। मिल गया, लेकिन प्लस का 5 चाहिए तो हम प्लस का 53 माइनस का 48 रखेंगे। तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स 0। ठीक है, समझ में आया। अब दो दो के टर्म्स में कॉमन निकालना है, इसमें से और इसमें से। यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ n कॉमन है, तो अंदर बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 12 कॉमन निकलेगा, तो माइनस 12, 12 4 जा कितना होता है 48, और n बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36 इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट बन गए, 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल्स 0। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 53 डिवाइड बाई 4, और यहाँ n इज इक्वल्स टू 12। हमारा जो n है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या है, n इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो आंसर हमारा है 12 टर्म्स। तो इस एपी के अगर हम 12 टर्म्स को टोटल करेंगे तो जाके 636 मिलेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इफ द पॉइंट C -1 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A and B in the ratio 3:4, then find the values of x² plus y²। यानी कि यहाँ पे हमको xy फाइंड करना है, जो वैल्यूज आएगी वहां रख देना है। तो ये है हमारी लाइन, ये A, ये B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 5 और B के हैं x और y। ठीक है, और जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:4 के रेशियो में, वो पॉइंट है C और उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 2। डन। जब भी रेशियो आता है हमारे पास एक ही फॉर्मूला है रेशियो का, वो लगाएंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो P x y, यहाँ पे हम लिखेंगे C, क्योंकि बीच में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो C है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे C। सो C x y is equals to m1 x2 plus m2 x1 whole divided by m1 plus m2, then m1 y2 plus m2 y1 whole divided by m1 plus m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, और हाँ ये xy तो है। अब हम वैल्यूज रखेंगे, ये पूरा x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, ये इसके बराबर होगा और ये a वाले y के बराबर होगा। तो C यहाँ पे हमको -1 और 2 गिवन है। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये m1 है, ये m2 है। सो 3 ब्रैकेट में x2 यानी कि y प्लस m2 4, x1 यानी 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। ठीक है, ये y है। फिर 3 y2 यानी y प्लस m2 4 और y1 कितना है 5 होल डिवाइड बाय 3 प्लस 4। अब करना क्या है, हमको यहाँ पर x कोऑर्डिनेट देके रखा हुआ है, तो ये पूरा -1 के बराबर होगा और ये y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। x2 यहाँ x आएगा, बाय मिस्टेक, x2 कितना है x। ठीक है, ये x होगा, तो ये पूरा x कोऑर्डिनेट के बराबर है और ये y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 3 × x 3x प्लस 4 2 8 डिवाइड बाय 3 + 4 7
विच इज इक्वल्स टू -1। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। डन। अब y की बात करें तो 3 इंटू वाई 3y प्लस 4 5 20 डिवाइड बाय 3 + 4 7 इज इक्वल्स टू क्या है y कोऑर्डिनेट 2, इक्वल्स टू 2। 7 1 7 तो 3x प्लस 8 इक्वल्स -7, तो 3x इज इक्वल्स टू -7, 8 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो -7 - 8, तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 + 8 कितना होता है 15, तो माइनस का 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी -15 डिवाइड बाय 3, 3 5 15, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, समझ में आया x। अब y को कर देते हैं यहाँ पे 3y + 20 इक्वल्स 7 2 14 होता है, तो 3y इज इक्वल्स टू 20, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 14 - 20, 14 - 20, 3y इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का, और 20 - 14 करेंगे तो आता है 6, माइनस का 6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल्स टू -6, ये नीचे आ जाएगा, 3 2 6, therefore y is equals to -2। डन। x और y की वैल्यू आ गई। अब हमको x² + y² फाइंड करना है, तो x² + y² इज इक्वल्स टू -5² + -2², 5 5 25, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज 29। x² + y² इज इक्वल्स टू 29। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 43 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। यानी कि ये दोनों टेंजेंट्स है, इन्होंने यहाँ पर जो एंगल बनाया और इनसे ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रेडियस से यहाँ जो एंगल बना है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री यानी कि 180, तो x + y जो है वो 180 होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम नाम दे देते हैं, ये हो गया O, टेंजेंट ये A, तो ये AB और AC इस तरीके से। और दूसरा क्या पता है हमको कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो ये रहा 90 और ये भी हो गया 90, है ना। अब हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट्स, ओके नाम चेंज करने पड़ेंगे, टेंजेंट्स के नाम TP एंड TQ। सो TP और TQ ये टेंजेंट्स हो गए, वेयर P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर हमको प्रूफ करना है कि एंगल POQ यानी कि POQ प्लस एंगल PTQ यानी कि PTQ इज इक्वल्स टू 180 यानी कि सप्लीमेंट्री।
नाउ प्रूफ में सबसे पहले लिखना है कि एज पर थ्योरम 10.1 टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये जो टेंजेंट है ये रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि 90 डिग्री रहता है। ठीक है, बस इसी के हिसाब से देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर टीपी एंड ओक्यू परपेंडिकुलर टीक्यू। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ पी टी इक्वल्स टू 90 डिग्री और यहां पर एंगल ओ क्यू टी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। और पी ओ क्यू टी, देखो पी ओ क्यू टी ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, बस यही हमको यहां पर लगा देना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। देयरफॉर एंगल P, अब सिर्फ मैं नाम लिख रही हूं, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, सारे एंगल्स का सम कर दो तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ठीक है, अच्छा अब एंगल P जो है वो कितना है, 90 है, प्लस एंगल O का नाम लिख दो यहां पर, अब POQ प्लस एंगल Q कितना है, 90 है, प्लस एंगल T का नाम लिख दो, एंगल PTQ पूरा नाम लिख दिया, इक्वल्स टू 360। ठीक है, 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 होता है, तो एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 और 90 प्लस 90 कितना होगा, 180, 180 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 180। देयरफॉर एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये जो 3 मार्क्स में प्रूफ दैट के क्वेश्चंस आते हैं सर्कल से वो बहुत ही सिंपल है, टेक्स्ट बुक के ही जो एग्जाम्पल है, जो थ्योरम है वही पूछी जाती हैं, तो वो सब आप कर लेना, है ना। या तो वो अलग अलग पूछते हैं कि दो जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल हैं या फिर ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, बस इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चंस है जो कि इसमें फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल यानी कि POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में हमको एक फिगर देके रखा है जहां पर BC और BA और AC ये एक सर्कल के टेंजेंट्स हैं, है ना। और क्या बोला है कि DEF रिस्पेक्टिवली ये सर्कल को टच कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, F यहाँ पे कांटेक्ट हो गया पॉइंट का, और इधर पे D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, नाम हो गए। फिर BD 30 सेंटीमीटर, BD 30 सेंटीमीटर, फिर CD 7 देके रखा है, और एंगल A 90 है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। हमको इस सर्कल का रेडियस निकालना है। डन। अब सर्कल का रेडियस निकालने से पहले क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है वो देख लेते हैं। ये 90 डिग्री गिवन है। अब हमको पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे, तो BE और BD, तो ये 30 तो ये भी 30। ये टेंजेंट है तो AE और AF भी इक्वल होंगे, तो इसको हम मान लेते हैं X, तो ये भी X। फिर CD और CF इक्वल होंगे, तो ये 7 तो ये भी 7 होगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि 90 डिग्री है, लेकिन उससे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि AEOF ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है। देखो ये रेडियस है तो अपोजिट साइड उतनी है, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये रेडियस है तो ये साइड भी इतनी है, तो ये दोनों बराबर हो गए। और ये दोनों रेडियस हैं तो चारों साइड जो है वो कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहां लिखते हैं हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल OEAF, इन क्वाड्रिलेटर OEAF, OE इक्वल्स AF, ठीक है, और AE इक्वल्स OF। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है ये बता दिया। फिर हमको देके रखा है कि OE इक्वल OF, इसका रीजन क्या है कि ये दोनों रेडियस हैं, ये रेडियस है तो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, इनके चारों साइड सेम है। देयरफॉर OE इक्वल्स OF इक्वल्स FA इक्वल्स EA,
है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन चारों साइड तो रोम्बस की भी तो इक्वल होती है, तो हमको यहाँ पे स्क्वायर प्रूफ करना है, तो सारे एंगल 90 डिग्री है ये भी बताना है। नाउ एंगल ए इज इक्वल्स टू 90, ये गिवन है, ठीक है। अब एंगल एफ इज इक्वल्स टू 90, क्यों 90 होगा, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। इसी तरीके से ओ ई यानी कि एंगल ई जो है वो भी 90 होगा, उसका रीजन क्या है कि ओ ई परपेंडिकुलर टू ए ई, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया कि परपेंडिकुलर है तो इसलिए ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अच्छा, अब बचा जो है वो क्या होगा, तो इधर क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम 360 होता है, तो 360 में 3 बार 90 यानी कि 270 माइनस करो तो ये भी कितना आएगा, 90 ही आएगा। देयरफॉर एंगल ओ इज इक्वल्स टू 90, रीजन मैंने आपको बता दिया। देयरफॉर hence quadrilateral OEAF is a square। तो पहले तो हमने ये प्रूव किया कि ये एक स्क्वायर है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए एंगल ए इक्वल्स टू 90 इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। और दूसरा टेंजेंट्स इक्वल है ये भी बताना है, रीजन लिखेंगे कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर अब हम सारे टेंजेंट्स इक्वल है वो बताएंगे। देयरफॉर BE इक्वल्स BD इक्वल्स 30 सेंटीमीटर, देन AE इक्वल्स AF इक्वल्स X सेंटीमीटर, फिर CD इक्वल्स CF इक्वल्स 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स लिख देते हैं। ये 90 ये 7, ये भी 7, ये 30, ये भी 30, और ये दोनों हमने X माने हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC जो BC है यहाँ पे वो हाइपोटेनियस है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। डन। BC कितना है यहाँ पर, BC 30 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 37, तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है 30 प्लस x, तो हो जाएगा 30 प्लस x का होल स्क्वायर, और AC है x प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। 37 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 25, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 3 जा 9, 10 11, तो 9 6 3 1 1 3 6 9, ये इसका स्क्वायर है, फिर यहाँ फॉर्मूला लगाओ A स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9 00 प्लस B स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 3 जा 6 60, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2AB 2 7 जा 14x प्लस B स्क्वायर 7 7 जा 49, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे, 1 3 6 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 60x प्लस 14x, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 14 74x, फिर क्या बचा 900 और 949, तो 949 आ गया, इसको यहां ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, सो 2x स्क्वायर प्लस 74x और 1949 माइनस 1369 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 74x, यहाँ पे साइन माइनस का, और 1369 माइनस 949 करो तो 0, 6 माइनस 4 2, 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, ठीक है, तो 420 आ गया इक्वल 0। अभी तीनों के तीनों नंबर्स जो है वो इवन नंबर है, तो इसलिए हम यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे,
2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 0। तो 210 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पे 37 आए। तो देखो 7 3 ज़ा 21 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है, माइनस करने पर 37। सो 7 3 ज़ा 21 और 21 2 ज़ा कितना होता है 42, और 42 माइनस 5 करो, 42 5 ज़ा 210 और 42 माइनस 5 37। ओके, तो मिल गया 42 और 5। लेकिन प्लस का चाहिए तो इसलिए प्लस 42x माइनस 5x माइनस 210 इक्वल 0। दोनों में से कॉमन यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे x कॉमन तो इधर आएगा x प्लस 42, और यहाँ पे माइनस 5 कॉमन तो आएगा x माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x प्लस 42 और दूसरा ब्रैकेट बना x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से, तो x प्लस 42 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 42 और x इज इक्वल्स टू 5। ये नेगेटिव है, कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नॉट एप्लीकेबल, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सो हमको ढूंढना था रेडियस, और रेडियस जो है वो कितना है, ओ ई बोलो या ओ एफ बोलो, और ए एफ क्या है, x हमने फाइंड कर लिया 5, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर ए एफ कितना आया 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू ओ ई विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर, फाइनल आंसर है हमारा, रेडियस आया 5 सेंटीमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है सर्कल से। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्किल, यानी कि एक सिल्वर वायर लिया और उससे पूरा एक सर्किल बना दिया विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, तो इसका डायमीटर 35 मिलीमीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अब क्या है कि उस वायर से पहले सर्किल बनाया, उसके बाद वही मतलब वो जो सिल्वर वायर है उसको उससे 5 डायमीटर भी बनाए, है ना, तो एक सर्किल बनाया और उसके साथ साथ 5 डायमीटर भी बनाए इस तरीके से उस सिल्वर वायर से, विच डिवाइड द इंटायर सर्किल इनटू 10। और इसने क्या किया, पूरे सर्कल को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से सर्कल 10 में डिवाइड हो गया। तो हमको फाइंड करना है, और हर एक जो पार्ट है वो इक्वल सेक्टर का है। देखो, डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। ठीक है, सो हमको फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। तो वायर तो पहले सर्किल बनाया उससे और फिर 5 डायमीटर बनाए, तो वो सब टोटल कितना लेंथ हुआ वो फाइंड करना है। और दूसरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और यहाँ पर कितने पार्ट कर दिए हैं, उसके 10 पार्ट कर दिए। देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 360 डिवाइड बाय 10, तो थीटा हमारा आ गया 36 डिग्री। पहले वाले की बात करें, टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। पहले तो उस सिल्वर से हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस, क्योंकि हमको सिर्फ लेंथ चाहिए, पेरीमीटर से काम है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। उसके बाद उस वायर से हमने 5 डायमीटर भी बनाए, तो 5 इंटू डी, 2 इंटू 22/7, डायमीटर हमको देके रखा है 35 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 35/2 प्लस 5 इंटू 35, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 1 11, प्लस 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 16 17, तो 110 प्लस 175, तो ये हो जाएगा 285 मिलीमीटर। खत्म।
तो हमको ये पूछा था कि टोटल सिल्वर वायर कितना यूज होगा, तो 285 मिलीमीटर इतना सिल्वर वायर रिक्वायर्ड होगा। तो टोटल लेंथ आ गई 285 मिलीमीटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमको पूछा है कि हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर is equals to theta by 360 into pi r square। थीटा हमने पहले ही निकाल दिया, कितना 36 by 360 into पाई आर स्क्वायर यानी 35/2, 35/2। पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 35/2 लिखो तो भी चलेगा, 35/2। ओके, 2 11 कैंसिल, फिर 36 ये 10 आ जाएगा, फिर 5 7 35, 5 2 10। अब ऊपर तो कुछ जाएगा नहीं, क्या बचा 11 × 7 × 35 और नीचे हमारे पास बचा 2 × 7 × 2। ओके, और यहाँ पर 7 7 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर फाइनल क्या बचा 11 × 35 डिवाइड बाय 2, 2 से कितना होता है 4 होता है। 35 × 11 करो कितना आएगा 385, तो 385 डिवाइड बाय 4 मिलीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो हर एक सेक्टर का जो एरिया आया वो कितना आया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है प्रोबेबिलिटी से, और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंट वन ऑफ द नंबर, यानी कि इसको हम स्पिन करेंगे तो किसी भी नंबर पर ये एरो रुक सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यू कैन सी द फिगर। तो कितने टोटल आउटकम है हमारे पास 8 आउटकम्स है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि कहीं पर भी रुक सकता है, ये सब के सब इक्वली लाइकली आउटकम्स है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 एन ऑड नंबर या मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 8। तो फर्स्ट वाला है 8 पर कब रुकेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटल है 8 और कितनी बार 8 आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 1/8, खत्म। ठीक है, 8 पर कब रुकेगा और जितने नंबर्स है उसमें से जो 8 है वो एक ही बार है, तो 1/8 हो गया। सेकेंड, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर टोटल है 8। अब देखते हैं इसमें से ऑड नंबर कितने हैं। 1 ऑड है, 3 5 और 7, तो 1 2 3 4। 4 ऑड नंबर है तो 4/8, 4 1 4, 4 2 8, आंसर इज 1/2। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 और 3। तो मल्टीपल ऑफ 2 फिर मल्टीपल ऑफ 3 देख लेते कितने हैं। PC इज इक्वल्स टू, टोटल तो 8 ही है, 2 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल तो ये हो गया पहला, फिर ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये 2 के मल्टीपल्स, फिर 3 के मल्टीपल 1 नहीं है 3 है, फिर 6 भी है 3 का मल्टीपल, फिर 7 8 अब नहीं है। तो अब चेक कर लो टोटल कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5, 5 जो है वो 3 और 2 के मल्टीपल्स हैं, तो अपना आंसर होगा 5/8। ठीक है, क्लियर? बहुत ही सिंपल चैप्टर ये। प्रोबेबिलिटी तो आप अच्छे से करना है, एक प्रोबेबिलिटी हो गया, AP हो गया और स्टैटिस्टिक्स, इसका वेटेज अच्छा खासा है और इजी चैप्टर्स हैं इसलिए। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 3 का सेक्शन C खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।